गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बुनाई या वीविंग, जिसके द्वारा वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। तो बुनाई जो है वस्त्र निर्माण के लिए बहुत ही पुरानी और अत्यंत प्रचलित कला है। अधिकांश वस्त्रों का जो निर्माण होता है वो वीविंग के द्वारा ही किया जाता है। इस बुनाई में दो धागों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि लंबवत धागा जिसे ताने का धागा कहते हैं और दूसरा अनुप्रस्थ धागा जिसे बाने का धागा कहते हैं। लंबवत धागे को ताने का धागा कहते हैं। बुनाई के समय सर्वप्रथम ताने के धागे को दोनों तरफ बीम पर समानांतर कसकर तान दिया जाता है। ताने के धागे की लंबाई में जोड़ नहीं पड़ता। जितना लंबा वस्त्र बनाना होता है उतनी ही लंबाई के धागे को ताने पर रखा जाता है। बाने के धागे को छोटी शटल पर लपेट दिया जाता है और इस शटल को ताने के धागे के बीच से होकर चौड़ाई में फंसाकर निकालते हुए भराई विधि द्वारा वस्त्र को बुना जाता है। वस्त्र बुनने हेतु कई शटलों का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही एक शटल का धागा समाप्त होता है दूसरा शटल लगा दिया जाता है। इस प्रकार ताने के संपूर्ण लंबवत धागे का बाने के धागे द्वारा भरकर वस्त्र को तैयार कर लिया जाता है। तो जो बुनाई होती है उसका हम वर्गीकरण देख लेते हैं। वस्त्र निर्माण में ताने के धागे के साथ बाने के धागे को फंसाकर बुनाई की जाती है। ताने के धागे किस प्रकार बाने के धागे के साथ गुथते हैं, कितने बाने के धागे ताने के धागे के ऊपर तथा कितने धागे नीचे से गुजरेंगे, इस आधार पर बुनाई का वर्गीकरण निर्भर करता है। तो बुनाइयाँ जो होती है दो प्रकार की होती है। पहली है साधारण बुनाई। साधारण बुनाई में भी कई प्रकार के भेद होते हैं, जैसे कि सादी बुनाई, रिब बुनाई, साटिन बुनाई, सैटिन बुनाई, बास्केट बुनाई, ट्यूल बुनाई, हनीकॉम्ब बुनाई, हकबेक बुनाई। ये सब साधारण बुनाई के उदाहरण हैं। दूसरा है फैंसी बुनाइयाँ। फैंसी बुनाइयों के अंतर्गत निम्न बुनाइयाँ आती है, जैसे कि पाइल या रोईदार बुनाई, चिड़िया की आंख वाली डाबी बुनाई, द्विवस्त्र या डबल क्लॉथ बुनाई, क्रेप बुनाई, कॉर्डराय, मखमली, लीनो, जैकार्ड तथा स्लीववेल। ये जो बुनाइयाँ हैं फैंसी बुनाइयों के उदाहरण हैं। हम इसके बारे में आगे के वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है साधारण बुनाई। इसमें आती है प्लेन वीव या सादी बुनाई। सादी बुनाई सबसे सरल बुनाई है। इसमें बुनाई के लिए दो हार्नेस का उपयोग किया जाता है। एक हार्नेस ताने के सम धागे के होते हैं और दूसरा हार्नेस विषम धागे के होते हैं। बुनाई के लिए एक स्थान बनता है, रिक्त स्थान से शटल गुजरता है। इसी शटल में बाने के धागे लपेटे रहते हैं। इस प्रकार एक शटल गुजर बुनाई की एक पंक्ति पूरी होने के पश्चात दूसरा हार्नेस जिसमें विषम ताने के धागे होते हैं ऊपर की ओर उठता है, शटल के लिए रिक्त स्थान बनाता है, जिसके बीच से शटल गुजरती है वापस अपने स्थान पर पहुंच जाती है। इस प्रकार बुनाई की दूसरी पंक्ति तैयार हो जाती है। तीसरी बार बाने का शटल पहली पंक्ति के समान गुजरता है तथा चौथी पंक्ति में दूसरी पंक्ति को दोहराया जाता है। इस प्रकार इसी क्रम में संपूर्ण भाग पर बुनाई होती है। इस प्रकार साधारण बुनाई में केवल दो ही पंक्तियों की पुनरावृत्ति होती रहती है। इसकी क्या विशेषता है? ये वस्त्र दोनों तरफ से देखने पर समान दिखते हैं। इसका उल्टा एवं सीधा पक्ष नहीं होता है। ताने में बाने के धागे आपस में बिल्कुल पास पास सटे होते हैं और इनकी रचना सघन होती है। सादी बुनाई से बने वस्त्र मजबूत, टिकाऊ और देर से गंदा वाले होते हैं। इनके रगड़ और घर्षण सहन करने की भी क्षमता होती है। इनकी कार्य क्षमता भी अधिक होती है और इनकी प्रिंट, छपाई या परिसज्जा द्वारा वस्त्र में सीधा या उल्टा पक्ष बनाया जाता है और इसे विविधता लाने के लिए रंगों में भिन्नता, नॉवेल्टी सूत आदि का प्रयोग किया जाता है। ये डायग्राम में दिख रहा है इसकी संरचना कितनी सघन होती है। सादी बुनाई से जो बने वस्त्र होते हैं वो मजबूत और टिकाऊ होते हैं। इनकी कार्य क्षमता भी अधिक होती है। सूती वस्त्र सादी बुनाई द्वारा निर्मित उदाहरण है वायल, कैम्ब्रिक, लॉन, मलमल, ऑर्गेंडी, कैनवास इत्यादि। लिनिन वस्त्र से जो बनते हैं उनमें रुमाल, तौलिया, मेजपोश, ड्रेस हेतु लिनिन के वस्त्र। ऊन से जो निर्मित वस्त्र होते हैं वो थे क्रेप, ट्यूट, हॉप्सन इत्यादि। रेशम से बने ऑर्गेंजा, वायल, क्रेप, सिल्क, टेफ्टा आदि। संश्लेषित रेशों से ऑर्गेंडी, शंटी, ट्रेफा, क्रैप आदि। रिब बुनाई। रिब बुनाई सादी बुनाई का ही एक रूपांतर है। इस बुनाई विधि में ताने तथा बाने के धागे में एक धागे को या तो मोटा रखा जाता है अथवा 2 या 3 या 4 धागों को इकट्ठा मानते हुए न उठाकर केवल एक बाने का धागा डाला जाता है। बुनाई विधि सादी बुनाई की समान ही होती है। जिस तरफ का धागा मोटा होता है अथवा अधिक संख्या में होता है वही वस्त्र की सतह पर प्रमुख रूप से दिखाई पड़ता है। इस प्रकार बुनाई में ताने के धागे ही दिखाई पड़ते हैं, बाने के धागे पूरी तरह ढक लिए जाते हैं। रिब बुनाइयाँ भी कई प्रकार की होती है, जैसे कि वार्प, विप, लेफ्ट विप, चेक, फैंसी रिप इत्यादि। थर्ड है बास्केट बुनाई। थर्ड है इसमें बास्केट बुनाई। बास्केट बुनाई भी सादी बुनाई का ही एक रूपांतरण है। इसकी बुनाई भी सादी बुनाई की तरह ही होती है, परंतु ताने एवं बाने के धागों में अंतर रखा जाता है। बुनाई विधि में 2 या 2 से अधिक बाने के धागे को 2 या 2 से अधिक ताने के धागों में से निकाला जाता है। इसमें 2x2, 2x3,
3x2, 4x4, 3x4, 4x3। इस प्रकार ताने में बांधने के धागों की गिनती की जाती है। इस प्रकार के धागों की संख्या में हेरफेर करके विभिन्नता लाई जाती है, परंतु ये ध्यान रखा जाता है कि बराबर मोटाई के हो। इस विधि से जो तैयार वस्त्र होते हैं बहुत ही सुंदर और आकर्षक होते हैं। इनकी बुनाई ढीली होती है। इसमें वस्त्र में लटकने का ढंग भी सुंदर दिखाई पड़ता है। इनसे पर्दे, मेजपोश आदि वस्त्र बनाए जाते हैं। ये डायग्राम में दिखाई पड़ रहा है इसकी बुनाई किस प्रकार की जाती है। इसमें रिब बुनाई का डायग्राम दिखाई दे रहा है और बास्केट बुनाई का। फिर आती है साटिन बुनाई। साटिन बुनाई विधि से निर्मित वस्त्र भी साटिन वस्त्र कहलाते हैं। इस बुनाई से निर्मित वस्त्र कोमल, चिकने, चमकदार और आकर्षक होते हैं और विभिन्न अवसरों पर पहनाने वाली पोशाकें बनाई जाती है। बुनाई विधि में बाने के धागे ताने के 4 से अधिक धागों को फांदकर कहीं किसी के नीचे से निकलते हैं। दूसरी बार ये धागा कई धागों को एक साथ फांद कर निकलते हैं, जिससे बाने के धागे बिल्कुल छिप जाते हैं और ताने के धागे ही तैरते हुए दिखाई पड़ते हैं। यह अधिकांशतः रेशम के धागों से की जाती है। धागों में ऐंठन भी कम होती है। साटिन बुनाई से निर्मित जो वस्त्र होते हैं वो बहुत ही आकर्षक, सुंदर दिखाई पड़ते हैं। इनकी कार्यक्षमता लेकिन कम होती है। इसके भी आप डायग्राम देख सकते हैं साटिन बुनाई के। नेक्स्ट है सैटिन बुनाई। साटिन बुनाई की तरह सैटिन बुनाई भी वस्त्र को कोमल, चिकना और चमकदार और आकर्षक बनाती है। इसमें बाने के धागे के ही लंबे फ्लॉट तैरते दृष्टिगोचर होते हैं। इस बुनाई विधि से निर्मित वस्त्र बाने के सतह वाले होते हैं। सैटिन बुनाई साटिन बुनाई का उल्टा होता है, इसलिए वस्त्र के सतह पर बाने के धागे भी तैरते हुए दिखाई देते हैं। स्पर्श करने पर ये फिसलन जैसी अनुभूति इसमें प्राप्त होती है। साटिन तथा सैटिन दोनों ही प्रकार की बुनाइयों से निर्मित वस्त्र के गुणों एवं दोषों में समानता होती है। ये वस्त्र देखने में अत्यंत सुंदर व आकर्षक होते हैं। इसलिए इनका प्रयोग पार्टी हेतु परिधान विशेषकर के लिए किया जाता है। साटिन और सैटिन बुनाइयों के निर्मित वस्त्र कम टिकाऊ एवं कमजोर होते हैं। बुनाई विधि में विविधता लाकर इनमें अत्यंत आकर्षक और खूबसूरत वस्त्र बनाए जाते हैं। साटिन तथा सैटिन बुनाई में लगभग सभी वर्ग के रेशों का प्रयोग किया जाता है, परंतु रेयॉन या रेशम पर यह बुनाई अधिक होती है। इस विधि से सैटिन जॉर्जेट, सैटिन क्रेप, सैटिन ट्यूल, सैटिन कॉटन वस्त्रों की बुनाई की जाती है। नेक्स्ट है ट्यूल बुनाई। ट्यूल बुनाई से निर्मित वस्त्र अत्यंत ही बुनाई के जो अधिक टिकाऊ होते हैं। इस बुनाई से निर्मित वस्त्र की सतह पर तिरछी धारियाँ दिखाई पड़ती है, जैसे कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है। ये सम ट्यूल और असम ट्यूल। इस बुनाई में बाने के धागे ताने के 2 या 2 से अधिक धागों के ऊपर से निकलकर ताने के लिए एक धागे के नीचे से निकलता है और अंत इसी प्रकार से पूरी पंक्ति की बुनाई की जाती है। अगली पंक्ति में भी बुनाई इसी क्रम में की जाती है, परंतु ये ध्यान रखा जाता है कि बाने का धागा पहले जिस ताने के धागे के नीचे से निकला था अब उसके छोड़कर आगे निकलता है, जिससे तिरछी रेखा बनती जाती है। ये रेखाएं जिगजैग, मुड़ी मुड़ी, त्रिकोण या हेरिंग बोन डिजाइन में बनाई जाती है। तिरछी रेखा को वेल कहा जाता है। इस प्रकार एक बार फंसने वाला धागा एक सूत को छोड़कर आगे बढ़ता है और आगे बढ़ता जाता है। ट्यूल बुनाई में एक लहर के समान धारियां दाईं से बाईं तथा बाईं से दाईं ओर बनाई जाती है। इस प्रकार इस बुनाई विधि से तिरछी रेखाएं तानेवार या बानेवार दोनों तरफ से लाई जाती है। साधारण ट्यूल बुनाई में कम से कम 3 हार्नेसों का उपयोग किया जाता है, परंतु नमूने के अनुसार हार्नेसों की संख्या में परिवर्तन होता है। कुछ विषम नमूने के बनाने में 15 से 18 हार्नेस काम में लिए जाते हैं। तो अब इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में हम देखेंगे ट्यूल बुनाई के प्रकार। उसके भी कई प्रकार हैं जो हम आगे की वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे। धन्यवाद।